सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ द फैट लॉस सीरीज। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन 4 पैरामीटर्स को यूज़ कर अपनी फैट लॉस जर्नी की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि हम अपनी फैट लॉस जर्नी पर एक राइट ट्रैक पर हैं और हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन ना हो। तो अगर इन 4 पैरामीटर्स को प्रॉपरली आपको समझना है फुल इन डिटेल, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात करी थी कि हमें फैट लॉस पर ध्यान देना है, वेट लॉस एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा, जाके ज़रूर देखना। तो वेट लॉस ही हमारा सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर नहीं है ये जज करने के लिए कि हमारा फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम समझते हैं कि वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि हमारी फैट लॉस की प्रोग्रेस कैसे चल रही है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होता है हमारा वेट रीडिंग्स। हमारी जो वेट रीडिंग्स होती है ये हम डेली बेसिस पर लेते हैं और यही बहुत सबसे ज़्यादा यही चलता है कि भाई मैंने कितना फ़ैट लॉस कर लिया है, ये देखो मैंने वेट पे इतना वेट लॉस कर लिया है, तो यही सब कुछ है। पर जब हम फैट लॉस कर रहे हो ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के चेंजेस आते हैं, जिसके करके हमारा जो वेट लॉस हो रहा होता है वो कई बारी कम भी हो जाता है और कई बारी ऐसा होता है कि वो एक जगह पे स्टक होने के बजाय वो ऊपर भी बढ़ भी सकता है। मतलब वेट लॉस तो हो रहा है, वेट लॉस होते हमारा वेट लॉस हो रहा है, फिर वेट एकदम मेंटेनेंस आ गया, वेट लॉस नहीं हो रहा, उसके बाद कई बारी वेट गेन भी हो सकता है। हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि वेट जो होता है वो होता है हमारा बॉडी में जो फैट होता है सारा वो, प्लस मसल्स का वेट, प्लस वाटर वेट, प्लस ग्लाइकोजन का वेट, प्लस जो बोन्स वगैरह का वेट होता है। इन सबको मैं अदर्स पे लिख देता हूँ। तो अब क्या हो रहा होता है कि अगर हमारा फैट लॉस चल रहा है, हमारा फैट लॉस हो रहा है, ठीक है, फैट लॉस हो रहा है, ये पहली कंडीशन है। दूसरा हो गया कि साथ में हमारा फैट लॉस होते होते हमारा मसल थोड़ा गेन हो गया। अब अगर हमारा मसल गेन हो गया है तो हमारा जो नेट चेंज इन वेट होगा, जो नेट चेंज इन वेट लॉस जो हमारा आ रहा है, अगर तो हमारा फैट लॉस जैसे मान लो कि 1 किलो फैट लॉस हुआ है और 1 किलो ही साथ में मसल गेन हो गया हमारा, तो हमारा नेट जो चेंज इन वेट होगा वो तो 0 हो गया। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हमें वेट में कुछ चेंज नहीं दिख रहा, वो मे भी इसके करके हो सकता है कि आपने फैट लॉस तो पूरा कर रहे हो लेकिन आपका जो मसल है वो गेन हो गया है। अब ऐसी दूसरी कंडीशन आती है जहाँ पे हमने फैट लॉस तो करा, ठीक है, हमने मसल भी कुछ गेन नहीं करा, हमने मसल मेंटेन ही करा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है ना वो बढ़ सकता है। मतलब बॉडी का जो वाटर वेट है वो बढ़ा हुआ है, जिसके करके हमारे को ओवरऑल जितना हमारा वेट लॉस है उतना नहीं पता लगेगा कि हमारा वेट लॉस। कई बार ऐसा लगेगा कि वेट लॉस कुछ हुआ ही नहीं है, 0 हो गया। कई बार क्या होगा कि वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में कि जो हमारा फैट लॉस है वो हमें पता ही नहीं लगेगा और हमारे वेट लॉस पे वो चीज़ दिखेगी ही नहीं, हमारा वेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो वेट है ना टू डे बेसिस पे बहुत वेरी करता है। अगर कभी आपने स्लीप प्रॉपर नहीं ली तब आपका वाटर वेट बढ़ सकता है। आप स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी पानी होल्ड कर सकती है बहुत ज़्यादा, उसके करके आपका वाटर वेट बढ़ सकता है। आप कार्ब्स या फाइबर, आपने एक रात पहले कार्ब्स एंड फाइबर बहुत ज़्यादा लिए, उसके करके वेट बढ़ सकता है। और लेडीज़ में खास करके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करती है, जिसके करके उनको उनका वेट बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा। अगर आप सब कुछ अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो जैसे हम इस सीरीज में फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आपका फैट लॉस हो रहा होगा। मे बी आपका मसल गेन हो गया हो जिसके करके आपको नहीं दिख रहा हो, मे बी हो सकता है आपका वाटर वेट फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके करके आपको आपकी वेट लॉस पे नहीं दिख रहा। तो वेट रीडिंग्स ले कैसे अपनी डेली बेसिस पे? पहला तो जो हमारी वेट रीडिंग्स है ना ये हमें डेली लेनी है, ठीक है, ये वेट रीडिंग्स हमें डेली लेनी है, डेली स्टैंडर्ड कंडीशन में लेनी है। सुबह जब उठने के बाद वॉशरूम जब यूज़ कर लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद आकर एम्प्टी स्टमक ही अपनी पहली काम आपने यही करना है कि आपको आपका वेट का रीडिंग लेना है। मतलब आपने अपनी वेट की रीडिंग ले ली
और डेली बेसिस पे ले लेके ना इसको रिकॉर्ड करते रहो, एक जगह रिकॉर्ड करते रहो। आपको पता लगेगा कि आपका ना बहुत ज़्यादा ना फ्लक्चुएट कर रहा होगा वेट। जैसे कि मान लीजिए ये हमने ले लिया वेट और ये टाइम ले लिया, ठीक है, टाइम्स हमने डेज के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि कई बार जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, नीचे जाएगा, कई बार होल्ड भी कर लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कई बार बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, होल्ड करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे करके ना ये एक ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखें कि जैसे कि आपने डे 1 पे लिया, ठीक है, डे 1 पे इतना था, ठीक है, डे 1 पे आपने इतना ले लिया, फिर उसके बाद सीधा आपने लिया डे 12 पे, ठीक है, डे 12 पे लिया आपने। अब आप जब इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई भाई इतने 12 दिन से मेरा सिर्फ इतना सा ही वेट लॉस हुआ है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका बीच में वेट लॉस हुआ होगा, लेकिन आप उसके साथ रेगुलर उसकी वेट रीडिंग्स नहीं ले रहे थे, उसके करके आपको पता नहीं लगा होगा। ये आपका फैट लॉस हुआ है, यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि वाटर वेट बढ़ गया हो, आपका फैट लॉस हो रहा है। अब इसकी जब आप एक एवरेज लाइन बनाएंगे ना तो वो कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे, मतलब आप वेट लॉस तो कर रहे होगे। कई बार ऐसा होता है कि बीच में स्टॉल आ जाएगा, आप वेट लॉस नहीं कर रहे, लेकिन आप ओवरऑल फैट लॉस कर रहे ही होंगे अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे हमने वीडियो में बताया वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से चल रहे हैं, तो आप ऐसे वेट लॉस करेंगे ही करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको आपकी डेली रीडिंग्स लेनी है, डेली वेट की रीडिंग्स लेनी है, उनको नोट डाउन करना है और अपने वीकली का एस्टिमेट लगा के ना, वीकली की जो उसकी एवरेज निकलेगी उसको देखना है कि आपने वीकली कितना वेट लॉस करा है, कितना नहीं करा। अब आते हैं हमारी सेकंड पैरामीटर की तरफ। हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो है हमारी बॉडी की मेजरमेंट्स। हमें अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, ये हम वीकली लेंगे। हमें अपनी बॉडी की मेजरमेंट हर वीक बाय वीक लेती रहनी चाहिए। और इसे कंपेयर कैसे करना है, हर 2 या 4 हफ्ते बाद आपको अपनी 2 हफ्ते पहले की मेजरमेंट्स और 2 हफ्ते बाद की मेजरमेंट्स को चेक करना है। बॉडी मेजरमेंट्स लेने के लिए अगर आप फुल बॉडी ले सकते हैं, जैसे आप अपनी आर्म्स, चेस्ट, थाइस, हिप्स, वेस्ट सब ले सकते हैं। नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हम मेन है तो मेन में वेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, और अगर हम वुमेन है तो हम अपनी हिप्स और थाइस की मेजरमेंट ले सकते हैं। अब ये मेजरमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे ना अपनी फैट लॉस की प्रोग्रेस चेक करने के, उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे कि हमें अब कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने, हमारी बॉडी में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। ये सब जजमेंट करने के लिए हमें इतने सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। और ये मेजरमेंट्स ना हमेशा एक स्टैंडर्ड कंडीशन में लेनी है। जैसे अगर आप मैन हैं तो आप शर्टलेस होकर वेस्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं। आप वुमेन है, आपने हिप्स और थाइस की लेनी है तो आप इनर्स में ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोई बॉडी फिटेड जो क्लोथ्स हो ना वो प्रेफर करें, और वही सेम क्लोथ को पहन के हर बार मेजरमेंट करें। ऐसा नहीं कि आज आपने ऐसे करी तो अगली बार आपने कोई और ड्रेस पहन ली उसके बाद मेजरमेंट करी, ऐसे नहीं करना। एक स्टैंडर्ड कंडीशन बना के रखनी है हमेशा। थर्ड आती है हमारी बॉडी की प्रोग्रेस पिक्चर्स, ठीक है। थर्ड होगी बॉडी की प्रोग्रेस पिक्चर्स। हमने वेट भी चेक कर लिया, हमने अपनी वीकली मेजरमेंट्स भी ले ली। अब हम वीकली अपनी बॉडी की प्रोग्रेस पिक्चर्स लेंगे। प्रोग्रेस पिक्चर्स कैसे लेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन में खड़े होकर, जहाँ पे हमारी सामने से लाइट आ रही हो, एक हम फ्रंट का पोज लेंगे, एक साइड का, एक बैक का। अब ये प्रोग्रेस पिक्चर्स लेनी ज़रूरी क्यों है, जैसे हमने अपनी बॉडी मेजरमेंट्स जब ली थी तो हमने सिर्फ वेस्ट को मेजर किया था। अगर एज अ मैन हम कर रहे हैं तो हमने सिर्फ वेस्ट को मेजर किया था। लेकिन बॉडी का क्या होता है, बॉडी कभी भी ये नहीं है कि आपकी ओवरऑल बॉडी से सारी जगह से बराबर फैट कम कर रही होगी। वो किसी पार्ट से पहले फैट निकाल रही होगी, फिर दूसरी जगह से निकालेगी, फिर तीसरी जगह से निकालेगी, फिर चौथी जगह से निकालेगी। ऐसे होता है। और ये सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोग जब अपनी फैट लॉस पे आते हैं तो अपना फेस पहले लूज करते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी आर्म्स का फैट पहले लूज करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो अपनी लेग्स का फैट जल्दी यूज करते हैं। तो ये चेंजेस आपको दिखते रहेंगे। अब अगर आप बॉडी की प्रोग्रेस पिक्स ले रहे हो वीकली, हम वीकली पिक्स लेते हैं, ठीक है। अब वीकली हम पिक्स ले रहे हैं, 3 पोज हो गए, फ्रंट, बैक और साइड का, ठीक है। तीनों पिक्स ले रहे हैं, सेम कंडीशन में ले रहे हैं, जैसे लाइट एक जगह से आ रही है उसी जगह पे ले रहे हैं। और अगर हम मैन हैं तो बेसिकली हम इसको लेंगे कि शर्टलेस ही ले,
ठीक है। अगर वुमेन है तो आप फिटेड क्लोथ्स पे लें ताकि आपको पता रहे कि आपका फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम सामने की पिक्चर्स ही ले लेते हैं, जिससे हमें ये नहीं पता लग रहा है कि पीठ पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। हम सामने की ले रहे हैं, सामने हमें कोई दिख नहीं रहा कि हमारा कोई टमी से फैट जा रहा है या कुछ जा रहा है, नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा होता क्या है कि हमारी बॉडी अगर कहीं और से फैट रिमूव कर रही है तो हमें वो सामने से पता नहीं लगेगा। इसलिए तीनों पोज में आपको आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है ताकि आपको पता रहे कि आप जब फर्स्ट और अपनी थोड़ी टाइम बाद की पिक कंपेयर करो तो आपको पता लगे हाँ मेरा पहले यहाँ पे ज़्यादा फैट था, अब यहाँ से मेरा फैट रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में पहले के 3 या 4 महीने मुझे अपनी फ्रंट बॉडी में कोई चेंजेस लगे नहीं थे, लेकिन मेरी बैक बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। मेरे जो लोअर टायर्स हैं पीछे से जा रहे थे, मेरे को पता लग रहा था कि पहले उनमें कर्व्स आते थे, वो कर्व्स हटने शुरू हो गए थे। तो ऐसे आप एक ये पैरामीटर यूज़ कर सकते हो ये जज करने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है अभी फैट लॉस की। चौथा आता है हमारा परफॉर्मेंस। हमारी जिम की परफॉर्मेंस भी एक पैरामीटर है कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है। अगर तो हमारी जिम की परफॉर्मेंस गिर रही है हमारे फैट लॉस के दौरान, वो भी स्टार्टिंग फेजेस में, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसल टूट रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा मसल होगा उतनी ज़्यादा हमारे में स्ट्रेंथ होगी। और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा फैट लॉस होते टाइम हमारा मसल लॉस भी हो। हमें इसी माइंडसेट से जाना है जिम में कि हम जा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने जा रहे हैं। हम डेफिसिट में है वो छोड़ बात, लेकिन हमें जिम जाना है इसी माइंडसेट से जाना है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना मतलब ये सही स्टिमुलस भेजना है आपकी बॉडी को कि उसे मसल चाहिए। अगर उसे ये सिग्नल नहीं भेज पा रहे आप, तो आपकी बॉडी मसल ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। अब आपकी जिम परफॉर्मेंस किन किन चीज़ों के करके लैग कर सकती है। पहला तो कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही। सेकंड हो गया आपकी नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थर्ड हो गया कि आपका जो न्यूट्रिशन है, मतलब कि जो आपकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, आप वो गोल मीट नहीं कर पा रहे। उसके करके आपके बॉडी, आप टीयर तो कर रहे हो परफॉर्मेंस दे के, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पा रहे, वो मसल रिपेयर नहीं हो पा रहे, मसल बिल्ड नहीं हो पा रहे दोबारा से। तो उसके करके आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लैग कर सकती है। और चौथा हो गया हमारा ओवर ट्रेनिंग। हम जिम में बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी रिकवरी जो है ना वो प्रॉपरली हो ही नहीं पा रही। हम जाके जोर तो पूरा मारे, एक दिन मारा है, फिर बाकी के 3 दिन हमारी रिकवरी नहीं हुई, जिससे करके हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है। तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस गिरे। 4 पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे करना है ये भी आपको बता दिया है कि आपको जो आपकी वेट रीडिंग्स है वो डेली लेनी है, जो आपकी बॉडी मेजरमेंट्स है ये वीकली लेनी है, इनको नोट डाउन करना है। बॉडी की प्रोग्रेस पिक्स जो है वीकली करनी है, सेम स्टैंडर्ड कंडीशन में करनी है, और जिम के बाद पंप होने के बाद नहीं करनी, वर्कआउट करने के बाद। वर्कआउट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करें तो बेस्ट है, सेम स्टैंडर्ड कंडीशन में रखें हमेशा। और परफॉर्मेंस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रैक करके, अपनी परफॉर्मेंस अपने वर्कआउट के ट्रैक करके। जैसे वर्कआउट की लॉग बुक होती है ना कि आज मैंने इतने सेट मारे इतने वेट पे, तो ये आप उससे जज कर सकते हैं। तो यही थे वो 4 पॉइंट जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो फैट लॉस की प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है। आपको टाइम टू टाइम इन पैरामीटर्स को चेक करना है, इन्हें रिकॉर्ड करना है, और ये जज करना है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई है या बिल्कुल ही नहीं हो रही, तो आप अपने न्यूट्रिशन और अपनी ट्रेनिंग में कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो आपको आपके न्यूट्रिशन और अपनी ट्रेनिंग से पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनमें कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कि क्या होते हैं फैट बर्नर्स, कौन से ऐसे फैट लॉस सप्लीमेंट होते हैं जो काम के हैं, अगर कोई काम का है तो उसे कैसे यूज़ करना है। फुल इन डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मेरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कंटेंट देखने के लिए आप मुझे मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड विद द लीन सिंह।